दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिला जो शुरू कर रखा है हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, आज उस आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते चलें कि ये किताब लिखी हुई है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी की और किताब का उन्वान है बाबाए कौम। पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी मुस्लिम लीग की और कैसे कि उन्होंने ज्वाइन किया उसको। अब अगले दो छोटे छोटे जो चैप्टर हैं उसमें उनकी सियासी दलेरी और सियासी अजमत के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। तो देखिए क्या लिखते हैं। अब तक जिन्ना एक काबिल और कायल कर देने वाले वकील और एक काबिल सियासतदान की हैसियत से मशहूर थे, लेकिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने आपकी दुलेरी और खुददारी को भी उजागर कर दिया। यूं कि बम्बई के गवर्नर वेलिंगटन अपने ओहदे से फारिग हो रहे थे। चंद खुशामदियों ने उनके एजाज में 11 दिसंबर 1918 को अलविदाई जलसा करने का ऐलान किया था। जिन्ना और इनके दूसरों ने फैसला किया कि वो उस पार्टी को नाकाम बना देंगे। जनाब कई वजूहात के बायस लॉर्ड वेलिंगटन के मुखालिफ थे। अव्वलन वो एक उल्टी खोपड़ी वाला नौ आबादी जहनियत का हामिल शख्स, वो फूट डालो और हुकूमत करो के नजरिए का कायल था। दूसरे वो उसकी बीवी दोनों ही हिंदुस्तानियों से मुखातिब होते हुए आदाब को फरामोश कर देते थे। तीसरे उसने 1915 में मुस्लिम लीग के इस अजलास को, जिसमें कांग्रेस के लीडर भी शरीक थे, राय के आदमियों के जरिए गड़बड़ डालकर मुंतशिर करा दिया था। चौथे लेडी वेलिंगटन ने बेगम जिन्ना के लिबास के मुतालिक नापसंदीदगी का इजहार करके जनाब जिन्ना को इतना बरहम कर दिया था, वो अपनी बेगम को अपने साथ लेकर गुस्से के आलम में गवर्नर हाउस से चले गए और फिर वहाँ कभी नहीं गए। इसलिए जिन्ना और उनके अकीदतमंदों ने उसकी बदकिरदारियों पर उसे सबक देने का फैसला किया। जहाँ ये जलसा होना था वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में बम्बई के बाशिंदे बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए और उन्होंने ये जलसा ना होने दिया। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ही मिसाल है जिससे किसी ने इतने बड़े हाकिम से टक्कर ली हो। ये जिन्ना की जाती फतह थी। लोग आपके बहुत मद्दा हो गए। बम्बई की आबादी इस वाक़े से इस कदर खुश हुई कि उसने चंदा जमा करके एक इमारत तामीर की और मोहम्मद अली के नाम पर जिन्ना हॉल उसका नाम रखा। जब जिन्ना हॉल की तामीर मुकम्मल हो गई तो मिसेस रोशनी नायडू को इफ्तिताह के लिए दावत दी गई। इस मौके पर उसने कहा कि आमतौर पर एक पैगंबर की उसके वतन में इज्जत नहीं होती, लेकिन मिस्टर जिन्ना की अपने मुल्क में और अपनी जिंदगी में इज्जत अफजाई हो रही है। जनाब जिन्ना अजीम सलाहियतों के मालिक थे। हुकूमत हिंद के वज़रा अपनी हिकमत अमलियों पर उनकी तनकीद से डरते थे, क्योंकि उनके एतराज़ात उन्हें लाजवाब कर देते थे। वो उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे। अंग्रेज मुमताज हिंदुस्तानियों को खिताब या खास मराहत देकर खरीद दिया करते थे। उन्होंने यही हरबा जिन्ना पर भी आजमाना चाहा। लॉर्ड रेडिंग ने उन्हें सर का खिताब पेश किया, लेकिन जिन्ना ने यह खिताब कबूल करने से इनकार कर दिया। बरतानिया के वजीर आजम मिस्टर रमजे मैकडॉनल्ड का ख्याल था कि वो सेना की तरह इस लो लॉर्ड बनाकर एक सूबे का गवर्नर बना दिया गया था, जिन्ना को भी फांस लेगा। में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंग्रेज वजीर आजम ने जिन्ना के सामने एक तजवीज़ रखी। हम हिंदुस्तान को खुद इख्तियारी हुकूमत देना चाहते हैं। हमें ऐसे आदमियों की जरूरत है जिन्हें हम सूबों के गवर्नर बना सकें। अगर मिस्टर सेना को लॉर्ड और गवर्नर बनाया जा सकता है तो क्या वजह है कि कोई दूसरा आदमी लॉर्ड और गवर्नर ना बनाया जाए। साफ लफ्जों में मिस्टर जिन्ना को रिश्वत पेश की जा रही थी, लेकिन जिन्ना ने कहा, मिस्टर मैकडॉनल्ड, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। आप एक न बिकने वाले शख्स से निपट रहे हैं। एक बार असेंबली में सालाना मिजानिया पर बहस हो रही थी। उस वक्त के वजीर खजाना सर बासिल ब्लैकट जिन्ना की मुखालफत से सख्त परेशान था। उसने जिन्ना के सामने दाना फेंकने की कोशिश की और कहा, आपको मालूम है कि अगर गवर्नमेंट की मुलाजमतों में मुसलमानों को बहुत कम नुमाइंदगी मिली हुई है और मेरी मुश्किल ये है कि मुझे मुलाजमतों के लिए मौजूद मुसलमान नहीं मिलते। मैंने कुछ मुसलमानों को इंडियन अकाउंट सर्विस में लेना है। क्या आप कुछ नाम तजवीज़ करेंगे? फाइनेंस मेंबर की हैसियत से वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर आला ओहदों पर मुलाजिम मुकर्रर करने का मजाज था। जिन्ना जानते थे कि अगर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का कोई एहसान उठा लिया तो वो माल की आज़ादी गंवा लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, ये मेरा काम नहीं।
मुलाजमतों के लिए मौजू मुसलमान ढूंढना तुम्हारा काम है। बाद में जिन्ना ने कहा, असेंबली का कोई और मेंबर होता तो वो इस पेशकश पर उछल पड़ता और 3 मुलाजमतों के लिए अपने 6 रिश्तेदार पेश कर देता, लेकिन मैं तो अपने बेटे का नाम भी न भेजता। अंग्रेज ही जिन्ना को लालच नहीं दे रहे थे, बल्कि कांग्रेसी लीडर भी उन्हें खरीदना चाहते थे। कांग्रेस के एक मुमताज रहनुमा राजगोपाल आचार्य ने ये तजवीज़ किया कि जिन्ना को हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए। ये किसी सियासतदान की बहुत बड़ी हौसला अफजाई थी। अगर जिन्ना पसंद करते तो वो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी बन जाते, लेकिन उन्हें अपने असूलों और मुल्क के सबसे बड़े मनसब में से एक को चुनना था। उन्होंने ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने आप को अपनी कौम की रहनुमाई के लिए बचा लिया। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपके लिए कायदे आज़म के बारे में और मालूमात लेकर आएंगे। आखिर में इलामा इकबाल का एक शेर, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।